students, मैं डॉक्टर संगीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर थर्ड यूनिट फॉर थर्मोडायनेमिक्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंड किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। फर्स्ट एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की एंथैल्पी ज्ञात करना। बंद ऊर्जाओं के मान की सहायता से अभिक्रियाओं की एंथैल्पी को परिकलित किया जा सकता है। एक हमने अभिक्रिया लिया है कि एथिलीन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके इथेन में बदल रही है। उपयुक्त अभिक्रिया में 4 CH बंध अप्रभावित रहते हैं। एक C डबल बॉन्ड C व एक H बॉन्ड H टूटता है तथा एक C सिंगल बॉन्ड C व 2 C सिंगल बॉन्ड H बंध बनते हैं। इस प्रकार C2H4 के एक अणु से C2H6 का एक अणु बनता है, तो उसमें डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा H C डबल बॉन्ड C प्लस डेल्टा H माइनस डेल्टा H C सिंगल बॉन्ड C प्लस 2 इंटू डेल्टा H C सिंगल बॉन्ड H। उपयुक्त सारणी से हम इसमें एंथैल्पी का मान रखते हैं, जो डेल्टा H इजिकल टू 615.0 प्लस 435.1 माइनस 347.3 प्लस 832.4। ये इन सारे बॉन्ड की एंथैल्पी हमने टेबल में से लिखी है। तो हमें जो बंद ऊर्जा प्राप्त होती है वो 129.6 किलो जूल है। बंद ऊर्जाओं के आधार पर परिकलित डेल्टा H का यह मान प्रायोगिक मान जो -133 किलो जूल है के काफी क्लोज है। डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यौगिकों के संभवन की एंथैल्पी ज्ञात करना। बंद ऊर्जाओं के मानों की सहायता से हम यौगिकों के संभवन की एंथैल्पी को ज्ञात कर सकते हैं। माना कि हमने एसीटोन बनाया है कार्बन प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन के द्वारा। इसके लिए हमको 3C गैस प्राप्त करने के लिए 3C कार्बन सॉलिड को ऊर्ध्वपातन करना होगा। 6 हाइड्रोजन गैस को प्राप्त करने के लिए हमको 3H सिंगल बॉन्ड H बंधों का वियोजन करना पड़ेगा और एक ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के लिए हाफ O सिंगल बॉन्ड O बंध का वियोजन करना पड़ेगा। एसीटोन के एक अणु के बनने के लिए हमको 6C सिंगल बॉन्ड H, 2C सिंगल बॉन्ड C व 1C डबल बॉन्ड O बंध बनाने पड़ेंगे। तो एसीटोन के बनने की एंथैल्पी डेल्टा HF इजिकल टू 3 इंटू डेल्टा HC गैस प्लस 3 डेल्टा H सिंगल बॉन्ड H प्लस हाफ डेल्टा HO सिंगल बॉन्ड O माइनस 6 डेल्टा HC सिंगल बॉन्ड H प्लस 2 डेल्टा HC सिंगल बॉन्ड C प्लस डेल्टा HC डबल बॉन्ड O। यहाँ इसमें हम जो वैल्यू रखते हैं तो हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो -194.25 किलो जूल है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी या अनुनाद ऊर्जा को ज्ञात करना। सामान्यतः संभवन ऊर्जाओं के प्रायोगिक मान व बंद ऊर्जा के आधार पर परिकलित मान परस्पर मिलते जुलते हैं, लेकिन यदि किसी अणु
रेजोनेंस या अनुनाद है तो परिकलित मान व प्रायोगिक मानों में काफी अधिक अंतर होता है। यही अंतर उस विशिष्ट अणु की अनुनाद ऊर्जा का या रेजोनेंस एनर्जी का मान होता है। बेंजीन की केकुले संरचना में 3 C सिंगल बॉन्ड C व 3 C डबल बॉन्ड C व 6 CH बॉन्ड हैं। अतः बंध ऊर्जाओं के आधार पर हम इसकी वियोजन की ऊष्मा डेल्टा HF निम्न प्रकार से परिकलित करते हैं। तो डेल्टा HF या डेल्टा H डिसोसिएशन इज इक्वल टू 3 डेल्टा H C सिंगल बॉन्ड C प्लस डेल्टा S C डबल बॉन्ड C प्लस डेल्टा S C सिंगल बॉन्ड H। ये इसका मान हम टेबल पे से रखते हैं तो इसका मान हमको 5384.1 किलोजूल प्राप्त होता है। बेंजीन की वियोजन ऊष्मा का प्रायोगिक मान 5535.1 किलोजूल प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि बेंजीन के वियोजन के लिए 151 किलोजूल की अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है, अर्थात बेंजीन की वास्तविक संरचना केकुले संरचना से 151 किलोजूल अधिक स्थायी है। यह वास्तविक संरचना केकुले की 2 अनुनादी संरचनाओं का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है और इस अंतर 151 किलोजूल पर मोल को बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा कहा जाता है। जो बेंजीन के डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने इसमें दिखा रखे हैं और ये केकुले संरचनाओं की अनुनादी संकर है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी या एंथैल्पी की ताप पर निर्भरता, इसको हम किरचॉफ समीकरण या किरचॉफ इक्वेशन भी कहते हैं। किसी अभिक्रिया ऊष्मा के मान उस ताप का भी प्रभाव पड़ता है जिस ताप पर वह अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। कैलोरीमीटर और मानक सारणी की सहायता से हम एक विशेष ताप पर अभिक्रिया ऊष्मा को ज्ञात करते हैं, लेकिन अभिक्रियाएं अन्य तापों पर भी संपन्न करवाते हैं। अतः ऐसा कोई संबंध होना चाहिए जिसमें अभिक्रिया ऊष्मा के ताप के साथ परिवर्तन ज्ञात हो सके। इसका हल हमको किरचॉफ इक्वेशन से मिलता है। माना कि एक अभिक्रिया A इज कन्वर्टेड इनटू B है। इस अभिक्रिया के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E इज इक्वल टू EB माइनस E है। जिस समीकरण को स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष अवकलित करें तो हमें प्राप्त होता है डेल्टा E अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा EB अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस डेल्टा EA अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट वॉल्यूम। हम जानते हैं कि स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन की दर को स्थिर आयतन की ऊष्माधारिता कहते हैं, जो हम CV के द्वारा दिखाते हैं। तो डेल्टा E अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू CV B माइनस CV A इज इक्वल टू डेल्टा CV, या हम लिख सकते हैं कि D डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा CV DT। ताप के कम पदार्थ के लिए CV का मान लगभग स्थिर रहता है, अतः समीकरण को समाकलन करने पर हमें प्राप्त होता है डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 इज इक्वल टू डेल्टा CV T2 माइनस T1। यह समीकरण स्थिर आयतन पर ताप के कम पदार्थ में किरचॉफ समीकरण है, जिसकी सहायता से हम स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार
change in enthalpy delta H is equal to HB minus HA. डिफ्रेंशिएट करने पर डेल्टा H अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा HB अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा HA डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता डेल्टा H अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू Cp के बराबर होती है। तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है डेल्टा H अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू Cp B माइनस Cp A इज इक्वल टू डेल्टा Cp या D डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा Cp dt। Cv की भांति Cp का मान भी ताप के कम परास में लगभग स्थिर रहता है। अतः समीकरण का समाकलन करने पर हमें इंटीग्रेट कर रहे हैं T1 से T2 तक D डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा Cp T1 से T2 इंटीग्रेशन dt, जो हमें डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इजिकल टू डेल्टा Cp T2 माइनस T1 देता है। इस समीकरण की सहायता से हम स्थिर दाब पर किसी भी अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप के प्रभाव को परिकलित कर सकते हैं। उपयुक्त संबंध ज्ञात करने में हमने ये माना कि प्रयोग के ताप का परास बहुत सीमित है, लेकिन यदि इसका परास अधिक हो अर्थात जिस ताप पर अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करनी है उस ताप व प्रारंभिक ताप के मध्य अंतर बहुत अधिक हो तो Cp के मान स्थिर नहीं होते हैं, वरन ताप के साथ ये निम्न प्रकार से परिवर्तित होते हैं। Cp इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर। यहाँ पर अल्फा, बीटा व गामा स्थिरांक हैं जो यौगिक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। डेल्टा Cp इज इक्वल टू अल्फा बी माइनस अल्फा ए प्लस बीटा बी माइनस बीटा ए टी प्लस गामा बी माइनस गामा ए टी स्क्वायर या डेल्टा T या डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा टी प्लस डेल्टा गामा टी स्क्वायर। ये Cp का मान समीकरण में रखकर उसे T1 व T2 के मध्य समाकलित करने पर डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इंटीग्रेटेड फ्रॉम T1 to T2 टेम्परेचर डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा टी प्लस डेल्टा गामा टी स्क्वायर dt। तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इजिकल टू हो जाएगा हमारा डेल्टा अल्फा T2 माइनस T1 प्लस हाफ डेल्टा बीटा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर प्लस 1/3 डेल्टा गामा T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब। हम माइनस डेल्टा H1 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। दिस इज इंटीग्रेटेड किरचॉफ इक्वेशन। यह समाकलित किरचॉफ समीकरण